नमस्ते बच्चों, वी आर डूइंग असेसमेंट वर्कशीट 16। आज वीडियो आने में लेट हो गया है ड्यू टू सम वर्क, सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट 16। जो हमारी वर्कशीट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर है। ठीक है, सो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट्स हैं और 2 मार्कर हैं ये, राइट। So let's start with the first question. List 2 sources of magnetic field. देखो सोर्सेस लिखना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो पहला हुआ परमानेंट मैग्नेट। आप मैग्नेट ले लो, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इसके अराउंड जो फील्ड होगी वो क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो इसके अराउंड भी क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सब बी पार्ट में आपको डिफाइन करना है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस करंट तब प्रोड्यूस होगा जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट द पोजीशन व्हेन द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन इट। सो देखो, जब मैक्सिमम फोर्स तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के, राइट। जब कंडक्टर जो प्लेस हो रहा हो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस हो रहा होगा तो आपका क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। हमारे पास ये कॉपर वायर है, इस पे क्या डाल रखे होते हैं, हमने टर्न्स डाल रखे होते हैं, राइट। सर्कुलर टर्न्स होते हैं इसमें, राइट, जिनको इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, किस शेप में होते हैं, सिलेंडर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। देखो स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है, स्प्लिट रिंग स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है, स्प्लिट रिंग जो होती है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है, राइट। स्प्लिट रिंग से आपका जो करंट की डायरेक्शन है दैट गेट्स रिवर्स, सो जिससे आपकी जो कॉइल होगी वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में डिफरेंस बताना है। सो लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या फोर्स पता चलता है, राइट। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता होती है। राइट हैंड रूल में हमें क्या पता करना होता है, राइट हैंड रूल में हम पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। करंट की क्या डायरेक्शन है, अगर हमने किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करा है सो उस पर फोर्स लगेगा और उस कॉइल में क्या करंट प्रोड्यूस हुआ है, राइट, और वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है ये पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड रूल में थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करता है, राइट। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आज एक्स रिकॉर्डर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज द इशू। द थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इधर लेफ्ट राइट हैंड थंब रूल में इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट, सेम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर से आपको करंट की डायरेक्शन, बट राइट हैंड रूल में मिडिल फिंगर से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता चलती है। जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है और जनरेटर में कौन सा, राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
Draw the pattern of magnetic field around a current carrying straight wire. Explain an activity to show that current carrying conductor experience a force when placed in a magnetic field. तो देखो क्या हमें पहले ये दिखाना है कि ये करंट कैरिंग वायर है, राइट, करंट कैरिंग वायर है जिसको हमने कहाँ प्लेस करा है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है, सॉरी करंट कैरिंग वायर है जिसपे हमने करंट पास करा है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसे प्रोड्यूस होगी, हम अपने राइट हैंड का जो थंब होगा उसको क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग वायर के करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जो हमारी फिंगर्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगी। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, सर्कुलर होती हैं और जो हमारी फिंगर्स हैं उसकी डायरेक्शन में। सो अगर आप अपने राइट हैंड की फिस्ट को इधर रख कर देखोगे सो आपको ऐसी ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। अब देखो ये एक्टिविटी कैसे करेंगे हमने क्या लिया है, एल्युमिनियम रॉड ले लेंगे हम एक, ठीक है, एल्युमिनियम रॉड ले लेंगे जैसे अगर फिगर में दिखाया है, मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। देखो ये हमने एल्युमिनियम रॉड ले ली है, राइट। अब इस रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया है थ्रू वायर्स बैटरी, ठीक है, बैटरी और की से, राइट। अब आपको पता है जब हम करंट पास करेंगे इस रॉड से तो इसमें क्या होगा, तो इस रॉड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ हमें क्या प्रोड्यूस होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना। ये अभी हमने देखा है कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग रॉड है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या हुआ कि हमने एक मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट इसके पास लेकर आए, इस करंट के पास हम हॉर्सशू मैग्नेट, इस कंडक्टर के पास हम हॉर्सशू मैग्नेट लेकर आए, तो हम देखेंगे कि आइदर हमें यहाँ फोर्स लगेगा, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। सो इससे मुझे ये समझ में आया कि जब हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वहाँ फोर्स भी जनरेट होता है। सो यही हम एक्टिविटी में लिखेंगे। A small aluminum rod is suspended horizontally from a stand using two connecting wires. फिर हमने क्या किया, place a strong magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upward, right? So हमने ऐसे प्लेस करना है कि मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही होती है ना, नॉर्थ टू साउथ, राइट। सो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी अपवर्ड। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव द एल्युमिनियम रॉड, ये रॉड के ऊपर यहाँ साउथ पोल था, यहाँ नॉर्थ पोल। कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड इन अ सीरीज विद द बैटरी की एंड रियोस्टेट, हमने रॉड को किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी और की से। नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्युमिनियम रॉड से करंट पास किया, द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड इज रिवर्स्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सो जब हमने करंट पास करेंगे सो हम देखेंगे रॉड डिस्प्लेस हो जा रही है, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है रॉड की और जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की, उसकी वजह से उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो 1 मार्कर है और थर्ड पार्ट हमारा 2 मार्कर का है, मार्क्स का है, और ओवरऑल हमारा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। व्हाट डज अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट। जब आप सोलेनॉइड बनाते हो, ये वायर पे ऐसे कॉपर पे ऐसे वायर व्रैप करते हो, सो व्हाट यू विल सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे कैसी होती है, पासिंग थ्रू स्ट्रेट पास होती है, राइट। इफ इट्स योर नॉर्थ पोल तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज साउथ टू नॉर्थ, ऐसे स्ट्रेट पास होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, राइट। सो ये क्या इंडिकेट करता है, और जो दो मैग्नेटिक फील्ड का ना गैप भी सेम होता है, सो ये इंडिकेट करता है कि
जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती हैं, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज सेम अटैच, देखो कैसे लिखोगे, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, दिस इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज यूनिफॉर्म फील्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, स्टेट एनी वन वे बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज की जा सकती है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स n इंक्रीज करोगे, मतलब जितना वायर आप व्रैप करोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाती है उससे। How will you see part, how will the magnetic field intensity at the center of the coil changes if the current passing through it double and the radius of the coil is half। So इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है B, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू आई अपॉन 2r सेंटर में, राइट। सो अगर आपका क्या होगा, करंट डबल होगा, सो दिस विल बी 2i और रेडियस हाफ होगी तो r/2, so ultimately we will get 4b, so magnetic field will be become 4 times, right। So that's how our this worksheet get completed. Sorry for the delay, we'll try to be on time. Thank you.